मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी शादी के 3 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पे मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी आलिया भी थी। मेरी आंखें दीपा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहाँ ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर आलिया को गोद में लिया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राजीव, लाओ इसे मुझे दे दो, दीदी की आवाज़ आई। तो फ़ौरन ही मैंने दीपा का पूछ लिया, दीदी दीपा क्यों नहीं आई मुझे लेने, और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। राजीव, तुम परेशान मत हो, वो घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वो कौन सा रोज़ काम करती है, आज सब लोग तुमसे मिलने आए हैं तो इसलिए खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक कोई 1 घंटे का सफ़र था। मैं पूरा रास्ता आलिया से खेलता रहा। अब वो मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश दीपा भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं उसे देखे। क्या खाना ज़्यादा ज़रूरी था? मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुँचे तो दीपा पहले से ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिल लूँ, लेकिन नहीं, बस दूर से ही मुस्कुरा दिया और हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मिलने आ रहे थे। दीपा किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती और कभी किसी को खाना देती। मानो यूँ लग रहा था जैसे मेरी दीपा तो कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो मेहमानों का रश कुछ कम हुआ। सब खाना खाने में बिज़ी थे। सोचा दीपा की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने बुला लिया, राजीव मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी मम्मी, दीपा से कुछ बात करनी है, आ रहा हूँ। उससे छोड़ो, वो काम ख़त्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है, उसे करने दो। मैं हैरान था क्योंकि दीपा के बारे में मैं ये दूसरी बार सुन रहा था। दीपा के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने दीपा को काम न करने का सुनाया और साथ में मम्मी ने भी दीपा को डांटने लगी तो मैं भी चुप करके बैठ गया। मेरे घर में आ जाने के बाद दीपा के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो जाएंगे, तभी वो थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा। अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी खुशी उसकी मदद कर उठ जाता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि दीपा नाश्ता बना दो, नेहा आई है। नेहा मेरी दीदी के नाम था, जिसकी शादी हमारे घर के करीब ही बाबा के दोस्त के लड़के से हुई थी। गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि दीपा क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरे दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और दीपा ने एक फ़ैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ दीपा नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल कर लूँगा। दीदी से मशवरा किया तो उन्होंने भी उसकी हामी भर ली कि ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़कर जाने के लिए तैयार न थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता और उनको उनके पते पर भिजवा देता। दीपा जॉब में बिज़ी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन दीपा जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। दीपा थोड़ा बीमार रहने लगी। अब जब वह जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस न होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। दीपा रोज़ कहती कि राजीव मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज़ काम की वजह से न जा पाता। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। न मुझे टाइम मिला, न दीपा की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम उसे क्या हुआ था। आज मैं बहुत उदास हूँ। दीपा हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी है और मैं ख़ुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरा दिन मैं 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। दीपा, तुम सच कहती थी कि राजीव, दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं? आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती? उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वो अपनी थकान को बयान कर सके? मैं अपने भाइयों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि ये सबको पसंद करती हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हंसी रहे तो उसकी तारीफ़ किया करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनकी पत्नियां जल्द बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाती है।
पत्नी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और उसने आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपनी बीवियों की उनके कामों में मदद किया करो, ताकि अगर वो थके भी तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।